लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चीन ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। चीन ने लद्दाख की तरफ से घुसपैठ करके भारत के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। मोदी सरकार ने चीन का नाम लेकर निंदा भी नहीं करी। चीन को लाल आंखें दिखाने वाले थे, पर चीन को साधारण सी आंखें भी दिखाने में ये असफल रहे। पर फिर भी इनके राष्ट्रवाद पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। अब चीन के राष्ट्रपति ने अपनी सेना को आदेश दिया है कि किसी भी क्षण जंग के लिए तैयार रही है, और अपनी सेना के अंदर वो दम भर रहे हैं। और उसके बाद भी ये लोग खामोश हैं। चीन की सेना जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC, जो भारत चीन सीमा है, वहां पर सैन्य अभ्यास कर रही है। आप देख लीजिए, मेरे साइड में आप जो देख रहे हैं, ये वहां के एक बड़े पोर्टल ने छापा है जिसका नाम ग्लोबल टाइम्स है। जैसे हमारे यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया आदि है, वहां ग्लोबल टाइम्स है जो साइड में चल रही है। ये चीन के सैन्य अभ्यास है। और ये कहाँ कर रहा है? चीन हमारी सीमा से लगकर कर रहा है, जो लद्दाख की तरफ है। आप देख सकते हैं साइड में चीन अपनी पूरी प्रैक्टिस के अंदर है। ये आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूं मैं साथ में, ये अभी का फुटेज है, ये पहले का फुटेज नहीं है। चीन देखिए कितनी ताकत अपनी दिखा रहा है, और 4000 के एल्टीट्यूड के ऊपर वहां पे प्रैक्टिस कराई जा रही है। इसका क्या मतलब है? और वहीं पर चीन के राष्ट्रपति ये बयान देते हैं, जो ABP लाइव ने भी छापा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया सेकंड में एक्शन की तैयारी का आदेश। लद्दाख में फायरिंग करने लगी चीनी सेना। तो ये सैन्य अभ्यास में फायरिंग कर रहे थे, लेकिन ये क्या संदेश है? वहां पर सुधीर चौधरी साहब कह रहे थे अभी 2-3 दिन पहले DNA के अंदर कि चीन ने अपनी टैंकों की संख्या कम कर ली है, चीन कमजोर हो गया है। और यहाँ पर जो ABP लिख रहा है, जो नवभारत टाइम्स लिख रहा है, और जिसका वीडियो मैंने अभी एक झलक आपको दिखाई, आपको भी समझ में आ सकता है। चीन वहां तो कर ही रहा है सैन्य अभ्यास लद्दाख से लगकर, लेकिन चीन अपने हमारे दुश्मन देश और अपने मित्र पाकिस्तान के साथ भी जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस कर रहा है। कहां पर? गुजरात का जो हमारी सीमा जो लगती है पाकिस्तान से, उसके पास, वहां पर वो निरंतर जो है पाकिस्तानी फौज के साथ उनकी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल चल रही है। लेकिन फिर भी मोदी सरकार खामोश है, और खामोशी को गोदी मीडिया सवाल के रूप में पूछ भी नहीं रहा है। ये देखिए, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि चाइना के जो आर्मी के जवान हैं, वो शिगत्सी मिलिट्री सब कमांड में अपने रीजन के अंदर कॉम्बैट ट्रेनिंग कर रहे हैं। पहली 2021 की 5000 मीटर के एल्टीट्यूड के ऊपर है। ऐसा टेरेन जो हमारे लद्दाख की तरफ हो, उसी तरह की जगह पे प्रैक्टिस कराने का क्या मतलब है, समझ में आना चाहिए। पर ये तो वो लोग हैं मोदी सरकार वाले जो जिन्होंने सवाल भी नहीं किया था, जिन्होंने अपनी आपत्ति भी चीन का नाम लेके दर्ज नहीं कराई थी। जब भारत माता के 20 जवान शहीद हो गए थे, जब भारत माता के 20 वीर सपूत शहीद हो गए थे, उस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन क्या किया इन्होंने अभी ये खबर है न्यूज़ 18 की, सीमा विवाद के बीच चीन की कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ RRTS में ठेका, बनाएगी 5 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंग। इस ठेके को निरस्त कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था जब मांग उठी थी चीन के बाइकॉट की। पर वो सारी की सारी चीजें धरातल पे धरी रह गईं, और चीन को ठेके भी मिल गए। चीन ने हमारे जवान भी शहीद कर दिए। और अब चीनी राष्ट्रपति ने कहा है कि किसी भी पल किसी भी क्षण जंग की तैयारी के लिए तैयार रही है। और ये कहने के बाद ही उनका जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुए प्रैक्टिस के, वहां बम बरसने लगे लद्दाख के पास। पर कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि भाई मोदी सरकार है, BJP सरकार है, और BJP सरकार के साथ साथ उनके गठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल गोदी मीडिया है। तो आप क्या सवाल इनसे करेंगे? ये सारी चीजें बहुत कुछ बताती हैं कि हम किस तरह के युग में हैं, जहां पर सरकार से सवाल करना पाप है। लेकिन एक सांसद हैं BJP के, बड़े कद्दावर नेता हैं, जो अपनी पार्टी से ही सवाल करते जा रहे हैं। अगर वो गोदी मीडिया, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद भी अगर सवाल कर लेगा राहुल गांधी जी से, या सोनिया गांधी जी से, या किसी बड़े नेता से, तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, डिबेट चलने लगेंगे। पर यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी, BJP का कद्दावर नेता, BJP के राज्यसभा सांसद, वो निरंतर सवाल कर रहे हैं, पर गोदी मीडिया ब्लैकआउट करा हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, वैक्सीन के उत्साह में न भूलें कि अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और LAC पर तनाव जारी है। मतलब भारत चीन सीमा पर तनाव जारी है। ये किसने कहा है? ये छापा नवभारत टाइम्स ने है, और कहा है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, भाजपा के सांसद, भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, और भारत की अर्थव्यवस्था के मामलों के अंदर बहुत कुछ महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं। क्योंकि ये एक वाहिद व्यक्ति हैं
जिनको विपक्ष की तरफ से कांग्रेस की सरकार ने प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बनाया था उस जमाने में जब ये सत्ता में नहीं थे। उसके बावजूद भी मोदी सरकार इनकी बातों को नहीं सुन रही है। गोदी मीडिया इनकी बातों को वहां तक पहुंचा भी नहीं रही है। ये सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट भी है, इन ऑल दिस एक्साइटमेंट्स ऑफ वैक्सीन डोंट फॉरगेट द इकोनॉमी कोलैप्सिंग इन चाइना गॉबलिंग अप एटलीस्ट 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन लद्दाख। तो सीधे सीधे इन्होंने कहा है कि चीन ने 4000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर कब्जा करने के प्रयास भी किए हैं, कर भी लिया है। ये सब मत भूल जाना वैक्सीन के नशे में चूर होके। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है। और जो मैं आपको कह रहा था कि पाकिस्तान की सेना के साथ भी गुजरात की सीमा के पास लग के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स कर रही है चीन, ये न्यूज़ 18 ने छापा है। भारत को डराने के लिए चीन पाकिस्तान ने गुजरात सीमा के पास शुरू किया सैन्य अभ्यास दिसंबर के आखिरी तक चलने वाला था। अब चल रहा है नहीं चल रहा ये नहीं मालूम, लेकिन भारत ने इसके ऊपर थोड़ी सी शंका जताई थी, बात उठाई थी दबे अल्फाजों में मोदी सरकार ने। तो चाइना ने कह दिया था आप क्यों डर रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर गोदी मीडिया सवाल नहीं करती है, हम सवाल नहीं कर रहे हैं, फिर भी हर बात जो है कांग्रेस की सरकारों की बात होगी, पूर्ववर्ती सरकारों की बात होगी, और इनसे कोई सवाल नहीं होगा तो स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। लोकतंत्र है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम मोदी सरकार करती है तो गोदी मीडिया उसका निरंतर समर्थन भी करती है। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि हालात कितने भयावह होते जा रहे हैं। वो जवान जो हमारे चीन की सीमा पे डटे हुए हैं उनके लिए स्थिति कितनी ज़्यादा ये समझ लीजिए खतरे से भरी हुई हो रही है, लेकिन फिर भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति का ये कहना किसी भी क्षण जंग के लिए तैयार रही है, इसके ऊपर कोई सवाल क्यों नहीं है, किससे तैयार रही है? क्या चीन बांग्लादेश से लड़ाई करने वाला है, या क्या चीन पाकिस्तान से लड़ने वाला है, क्या चीन नेपाल से लड़ने वाला है, या क्या चीन जापान से लड़ने वाला है? ये सारी चीज़ें हमें मालूम है कि चीन से टेंशन्स के जो हालात हैं वो हमारे ही उनके बीच में है। और उसके बाद उनका सैन्य अभ्यास लद्दाख की सीमा से लग के करना ये बहुत कुछ बताता है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया के नामचीन पत्रकार सुधीर चौधरी साहब का कहना है कि नहीं साहब, चीन ने तो टैंकों को कम कर दिया है, टैंक्स कम हो गए हैं, चीन के बड़ा कमज़ोर हो गया है। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ जो चंद मुट्ठी भर वोटर हैं बीजेपी के उनको लुभाने के लिए है। आप समझिए, अगर आप सवाल नहीं करेंगे, मैं सवाल नहीं करूंगा और हम सब गोदी मीडिया पर निर्भर हो जाएंगे तो हालात और भयावह हो जाएंगे। हालात इसलिए भयावह हो जाएंगे कि अगर कुछ भी नुकसान हमें पहुंचता है चीन की तरफ से तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को और नुकसान पहुंचाएगा, जिसको पहले ही बर्बाद कर चुकी है मोदी सरकार। और हमारे जवानों की जान कितने जोखिम में है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। पर फिर भी इनके राष्ट्रवाद पे कोई सवाल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आप इनके राष्ट्रवाद पे सवाल करेंगे तो बीजेपी के राष्ट्रवाद पे सवाल करने वाला खुद देशद्रोही कहलाएगा। गोदी मीडिया उस पर स्टैम्प लगा देगी। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ये तथाकथित राष्ट्रवाद के अंदर इनके कितना दम है और ये असलियत में कितने ज़्यादा डरने वाले हैं और इनकी वजह से देश को नुकसान पहुंच रहा है बीजेपी की वजह से। बाकी हमारी सेना के शौर्य पे किसी को कोई शक नहीं है। सेना तो हमेशा ही भारत की रक्षा में लगी रहती है और कामयाब भी रहती है, लेकिन सरकार जो उसके साथ है वो बहुत ही गलत तरीके से डर के काम कर रही है और दो तरह के जो रवैये हैं ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। लाइव टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।